आप देख रहे हैं मास्टर कृष्णा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन के बारे में, जो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बोले तो वी ही होगा, समझो। एग्ज़ाम में अगर ये 35 सवाल अगर तुम कंप्लीट करते हो तो इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन तुम्हारा मैच करेगा, 6 से 7 क्वेश्चन ज़रूर मैच करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो Na क्रिस्टल की संरचना क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है पिंड केंद्रित, बी दिया है फलक केंद्रित, सी दिया है अष्टफलक और डी दिया है वर्गीय तल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी होगा फलक केंद्रित। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फलक केंद्रित। अगला प्रश्न देखते हैं। BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है, यानी BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 68%। 68% इसका करेक्ट आंसर होगा। 68% इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध जल की मोलरता होती है। शुद्ध जल की मोलरता क्या होता है? तो शुद्ध जल की मोलरता होता है 55.55। 55.55 शुद्ध जल की मोलरता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। विलियन जिनमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं वो कहलाता है। तो वह ऑप्शन नंबर ए दिया है समाकृतिक, समावयवी, अति पराशरी, समपराशरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा समपराशरी। समपराशरी इसका सही होगा। समपराशरी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, द्रवित NaCl की वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो कैथोड पर क्या मुक्त होगा? कैथोड पर क्या मुक्त होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोडियम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोडियम इसका करेक्ट आंसर होगा। सोडियम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फैराडे के द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। फैराडे के द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। फैराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मरकरी सेल में किसका लेप भरा रहता है? मरकरी सेल में किसका लेप भरा रहता है? तो मरकरी सेल में ऑप्शन नंबर KOH + ZnO का लेप भरा रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिक्रिया AB के लिए वेग निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, -dA/dt। -dA/dt। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई निम्न में से क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा समय इनवर्स, T इनवर्स, समय इनवर्स, समय इनवर्स, समय का इनवर्स, समय इनवर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.69/3/K। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्प्रेरकी गुण प्रायः दर्शाते हैं। उत्प्रेरकी गुण प्रायः दर्शाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्प्रेरकी गुण प्रायः दर्शाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेयर अर्थ तत्व। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेयर अर्थ तत्व। रेयर अर्थ तत्व इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। दूध किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? दूध किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पायस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पायस। अगला प्रश्न देखते हैं। जिंक ब्लेंड के जारण से प्राप्त होता है। जिंक ब्लेंड के जारण से क्या प्राप्त होता है? तो जिंक ब्लेंड के जारण से हमें ZNO प्राप्त होता है। हमें ZNO प्राप्त होता है। ZNO प्राप्त होता है। ZNO प्राप्त होता है। ZNO प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है तो उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रंगहीन होता है? निम्नलिखित में कौन रंगहीन होता है? तो रंगहीन होगा NO2। अगला प्रश्न देखते हैं। गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हीलियम और ऑक्सीजन का। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन P ब्लॉक तत्व नहीं है? P ब्लॉक तत्व कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है P ब्लॉक का तत्व नहीं है। P ब्लॉक का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मिनट। हाँ,
चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग होता है? चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग होता है? चमड़ा शोधन के लिए K2SO4 इंटू K2 ब्रैकेट SO4 3 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, KCO4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या होगी -1 इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन चतुष्फलक होता है? तो निम्नलिखित में कौन चतुष्फलक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा NiCl4 2-, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वाइनिल हाइलाइड है, तो वाइनिल हाइलाइड कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वो वाइनाइल हाइलाइड है। अगला प्रश्न देखते हैं, एथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर, एथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो गर्म करने पर हमेशा एथिल क्लोराइड बनेगा, गर्म करेंगे तो एथिल क्लोराइड बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में किसमें उच्च ताप पर क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन तेजी से होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है, इसमें उच्च ताप पर क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन तेजी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में विभेद किया जाता है, यानी एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में क्या विभेद किया जाता है? किसके द्वारा विभेद किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइडोफॉर्म परीक्षण द्वारा जो है इसको विभेद किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डाईएथिल ईथर एवं एन ब्यूटेनॉल क्रमशः है, डाईएथिल ईथर एवं एन ब्यूटेनॉल क्रमशः है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है, वह डाईएथिल ईथर एवं एन ब्यूटेनॉल है। अगला प्रश्न है, इसका बोल रहा है जो किसका का प्रयोग होता है, तो दर्द निवारक में इसका प्रयोग होता है, दर्द निवारक में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्स क्या है? इसमें पूछ रहा है इसमें एक्स क्या है, इसमें दिया है एक्स क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा CO2 जो है इसमें एक्स है, CO2, यहाँ पे एक्स के जगह पर CO2 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है, तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो गर्म करेंगे तो एथेनॉल बनेगा, इस गर्म करेंगे तो एथेनॉल बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टोलेंस अभिकर्मक में होते हैं, टोलेंस अभिकर्मक में क्या होते हैं? तो टोलेंस अभिकर्मक में AgNH3 आयन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन केनी-जारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसीटल्डिहाइड। अगला प्रश्न देखते हैं, दर्पण बनाने में प्रयोग होता है, तो दर्पण बनाने में क्या प्रयोग होता है? तो दर्पण बनाने में हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केवल के साथ गर्म करने पर बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बिल एमीन। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? कार्बिल एमीन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टोलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण बनाता है? तो रजत दर्पण ग्लूकोस बनाएगा, कौन बनाएगा? ग्लूकोस है जो बनाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो सिस आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर बहुलक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटीपायरेटिक जो है वो बुखार को कम करता है, तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर इसका PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा, अगर वहाँ नहीं दिया होगा तो चैनल के अबाउट में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।